राजा वीरेंद्र का राज्य था। सूरजगढ़, धन धान्य शांति। राजा की उम्र 35। शादी को 2 साल हुए। रानी का नाम मृणालिनी, पढ़ी लिखी सुलझी हुई। पर महल में एक औरत थी जो सबकी नजर से बचती थी। बूढ़ी दासी फूलमती, 60 साल की, रानी की बचपन की दासी। मायके से साथ आई थी। फूलमती दिखती सीधी थी, कमर झुकी, आंखें धुंधली। सब उसे माई बुलाते, पर असल में वो थी पक्की कुटनी। शुरुआत छोटी बात से हुई। एक दिन सुबह रानी बाग में टहल रही थी। फूलमती पास आई। बिटिया, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। बोल माई। कल रात महाराज देर से आए थे ना? मैंने देखा, उनके अंगरखे पे इत्र की खुशबू थी, जनाना इत्र। महल में तो कोई लगाता नहीं। रानी का माथा ठनका। तू कहना क्या चाहती है? मैं तो कुछ नहीं कह रही बिटिया, पर मर्द का क्या भरोसा। राजा है, 1000 रानियां रख सकता है। बीज बो दिया। उसी रात फूलमती राजा के कमरे में पानी रखने गई। राजा किताब पढ़ रहे थे। महाराज, एक बात पूछूं? हाँ माई। रानी बिटिया आजकल उदास रहती है, दिन भर झरोखे से बाहर देखती है, पूछो तो टाल देती है। कहीं मायके की याद तो नहीं सता रही? या कोई और याद? राजा की भौं चढ़ गई। और याद मतलब? अरे नहीं महाराज, मैं तो बूढ़ी बकवास कर रही हूं, सो जाइए। शक का कीड़ा दोनों के दिमाग में घुस गया। अगले 3 महीने फूलमती ने खेल रचा। रानी से, बिटिया, आज मंत्री जी की बेटी आई थी। महाराज 2 घंटे बंद कमरे में बात किए। हंसी की आवाज आ रही थी। सच? मंत्री की बेटी फरियाद लेकर आई थी, जमीन का मामला। 15 मिनट लगी। राजा से, महाराज आज रानी के मायके से संदेशा आया। सिपाही जवान था। रानी ने उसे बाग में अकेले में बुलाया। 1 घंटा बात की। सच? रानी के भाई का नौकर था, 50 साल का। मां की तबीयत का संदेश लाया। 5 मिनट लगा। धीरे धीरे राजा रानी ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। साथ खाना बंद। एक ही छत के नीचे अजनबी। दरबारी परेशान, सेनापति परेशान, पर कोई कुछ बोल नहीं सकता। फूलमती मजे लेती, रात को अपनी कोठरी में बैठ के हंसती। राजा रानी को लड़वाना सबसे आसान। इन्हें इज्जत का डर होता है। सीधा पूछेंगे नहीं, घुटेंगे। शक जब बढ़ता है तो दिखता है। राजा दरबार में चिड़चिड़े रहने लगे। छोटी गलती पे सजा, लगान बढ़ा दिया। प्रजा दुखी। रानी ने पूजा पाठ बंद कर दिया। दान पुण्य बंद। अनाथालय में जाना बंद। प्रजा कहे रानी बदल गई। पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ के राजा को खबर लगी। उसका जासूस बोला, महाराज, सूरजगढ़ का राजा रानी लड़ रहे हैं। राज्य कमजोर है, हमला कर दें। चंद्रगढ़ की सेना सीमा पे जमा होने लगी। मंत्री सुमंत भागे भागे राजा के पास आए। महाराज, युद्ध के आसार हैं, हमें तैयारी करनी होगी। राजा बोले, करो जो करना है, मुझे क्या। पर महाराज, आप ही तो सेनापति हैं। रानी से पूछो, उसे तो सब पता है। मंत्री रानी के पास गए। रानी बोली, मेरा दिमाग ठिकाने नहीं। मंत्री जी, आप संभालो। राज्य डूबने वाला था। वजह? एक कुटनी। राजगुरु थे आचार्य देवदत्त, 80 साल के, हिमालय से लौटे थे। दरबार में आए, देखा राजा अलग, रानी अलग, बीच में सन्नाटा। उन्होंने 3 दिन सब देखा। फूलमती को देखा, वो कैसे रानी के कान में कुछ बोलती, रानी का चेहरा उतर जाता। कैसे राजा के पास जाती, राजा मुट्ठी भींच लेते। चौथे दिन आचार्य ने दरबार बुलाया। पूरा महल हाजिर। राजा, रानी, मंत्री, सेनापति, दास दासी, बीच में फूलमती भी। आचार्य खड़े हुए। मैं एक सवाल पूछूंगा, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। राजा वीरेंद्र, क्या आपने अपनी आंख से रानी को बेवफाई करते देखा? राजा चुप। फिर बोले, नहीं आचार्य, पर सुना। चुप। सिर्फ हाँ या ना? ना। रानी मृणालिनी, क्या आपने अपनी आंख से राजा को पराई स्त्री के साथ देखा? रानी की आंख में आंसू। नहीं आचार्य, पर माई ने। चुप। हाँ या ना? ना। आचार्य फूलमती की तरफ मुड़े। फूलमती, तूने जो बातें राजा रानी को बताई, वो तूने अपनी आंख से देखी? फूलमती के पैर कांपे। वो, आचार्य, मैंने तो। हाँ या ना? कुटनी। पूरा दरबार कुटनी शब्द पे चौंका।
राजा रानी ने पहली बार फूलमती को देखा। फूलमती रो पड़ी। नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने मैंने झूठ बोला। क्यों? आचार्य गरजे। फूलमती घुटनों पे गिर गई। क्योंकि मुझे मजा आता है। बचपन में रानी की मां ने मुझे धक्के मार के निकाला था। कहा था तू कुटनी है। उस दिन कसम खाई थी, इसकी बेटी का घर तोड़ूंगी। राजा मिल गया तो सोचा राजा रानी दोनों का तोड़ दूं। मेरा बदला पूरा। सन्नाटा। राजा का चेहरा सफेद, रानी का चेहरा लाल। राजा उठे। 3 महीने बाद पहली बार रानी की तरफ देखा। रानी ने नजर झुका ली। राजा बोले, आचार्य, सजा आप तय करें। आचार्य बोले, फूलमती, तूने एक घर नहीं पूरा राज्य तोड़ दिया। तेरी चुगली की वजह से हजारों लोग मर सकते थे युद्ध में। तेरी सजा मौत है। फूलमती चीखी, माफ कर दो महाराज, बुढ़ापे में। रानी उठी, पहली बार बोली, रुको। सब चौंके। रानी बोली, इसे मौत मत दो। मौत आसान है। इसे जिंदा सजा दो। कैसी सजा बिटिया? आचार्य ने पूछा। इसकी जुबान ही इसका हथियार है। इसी ने जहर उगला। इसकी जुबान काट दो। ये जिंदा रहेगी पर बोल नहीं पाएगी। ना चुगली करेगी, ना घर तोड़ेगी। और रोज सुबह इसे महल के दरवाजे पे बिठाना। आने जाने वाला इसे देखे, समझे कि औरत की कुटनी का अंजाम क्या होता है। राजा ने सिर हिलाया। यही सजा। उसी वक्त सजा दी गई। फूलमती गूंगी हो गई। उसके बाद राजा ने रानी का हाथ पकड़ा, सबके सामने। मृणालिनी, मुझे माफ कर दो। मैंने कुटनी की बातों पे भरोसा किया, अपनी पत्नी पे नहीं। रानी रो पड़ी। और मैंने भी। मुझे माफ करें। चंद्रगढ़ की सेना लौट गई। खबर मिल गई थी, सूरजगढ़ का राजा रानी फिर एक है। आज भी सूरजगढ़ के महल के दरवाजे पे एक बूढ़ी औरत बैठती है, गूंगी, नाम फूलमती। माँ बाप अपने बच्चों को दिखाते हैं, देखो बेटा, ये कुटनी है। इसकी जुबान ने राजा रानी को लड़वाया था। तुम कभी चुगली मत करना। और राजा वीरेंद्र ने नियम बनाया, सूरजगढ़ में जो भी चुगली करता पकड़ा जाएगा, उसे एक दिन के लिए फूलमती के पास बिठाया जाएगा। वो इशारों में बताएगी चुगली की सजा क्या होती है। 10 साल हो गए, सूरजगढ़ में कोई चुगली नहीं करता।